सक्सेस कैंपस, आपकी सफलता हमारा संकल्प। वेलकम टू सक्सेस कैंपस कॉमर्स क्लासेस। आज आपको हम पढ़ाने वाले हैं लेजर। क्या पढ़ाने वाले हैं? लेजर। ये लेजर का पार्ट 1 वीडियो है। होता क्या है लेजर, अब ये समझेंगे। देखिए, लेजर बनाने से पहले हमको जर्नल बनाना पड़ता है। हमने आपको जर्नल बता चुके हैं कैसे बनता है, इस टाइप से बनता है। लेजर का काम होता है कि जितने भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उसका पर्टिकुलर एक अकाउंट बनाएंगे और उस अकाउंट का हम उसमें पूरा ट्रांजैक्शन करेंगे प्रत्येक मंथ। हर मंथ में अलग अलग उसका ट्रांजैक्शन होगा। यानी हम किसी भी चीज़ का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसका एक अकाउंट बनाइए और अकाउंट में पूरे एक महीने का ट्रांजैक्शन कीजिए। फिर हम देखेंगे कि मेरा आगे क्या बच रहा है, क्या नहीं बच रहा है। अब आगे देखिए कैसे आपको हम बता रहे हैं क्वेश्चन। जैसे ये हमारा क्वेश्चन है, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन एंड पोस्ट देम इनटू अ लेजर। ये हमारा जर्नल एंट्री का कुछ क्वेश्चंस है, उसको हम लेजर में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे पहले वो देखिए। कहता है क्वेश्चन, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। बिजनेस स्टार्ट हुआ, उसका जर्नल एंट्री क्या होगा? आपको हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं जर्नल एंट्री कैसे बनता है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उन्हें जो डाउट्स होता है वो हम क्लियर कर सकें। देखिए, जब बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो क्या एंट्री होता है? एंट्री होता है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। क्लियर? परचेज गुड्स फॉर कैश, जब हम सामान खरीद रहे हैं क्या एंट्री होगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नारेशन बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश। नेक्स्ट 8 जनवरी को कहता है सोल्ड गुड्स टू मोहन फॉर कैश। मोहन को हमने सामान बेचा नगद में, कितने का? 2000। क्या इसका एंट्री होगा? देखिए, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, जैन 8 को कितने का? 2000। नारेशन बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। 10 जन को कहता है पेड वेजेज, आपने कितना मजदूरी पेड किया? 500। क्या आपका एंट्री होगा? वेजेज आपके लिए एक्सपेंसेस है, वेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 15 जन को कहता है परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन फॉर कैश। सोहन से आपने सामान खरीदा, कितने का? 2000 का, लेकिन नगद में। एंट्री होगा परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम सोहन फॉर कैश। 20 जन को बोलता है विदड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज। एंट्री होता है ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये तो आपको जर्नल एंट्री हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। आज मुझे बताना है लेजर। लेजर बताने से पहले आपको जर्नल एंट्री पता होना चाहिए, क्योंकि आप अभी नए हैं, जर्नल एंट्री नहीं पता होगा तो लेजर नहीं बना पाइएगा। तो देखिए, इस जर्नल एंट्री को देखकर हम लेजर बनाएंगे। लेजर कैसे बनता है वो अब बताते हैं। देखिए, जब हम जर्नल से लेजर बनाएंगे तो क्या क्या होता है और कैसे होता है। सबसे पहला फोकस करेंगे कॉलम मेरा कितने होते हैं। जब जर्नल बनाते थे तो आपके कॉलम कितने होते थे? डेट 1, पार्टिकुलर 2, LF 3, अमाउंट 4 और क्रेडिट का अमाउंट 5। ये 5 कॉलम होते थे ना। लगभग जर्नल एंट्री की तरह ही लेजर बनता है, बस फर्क है कि डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट यहाँ एक साथ होता है, वहाँ अलग अलग हो जाएगा। देखिए, तो यानी डेट 2 कॉलम, 3 कॉलम और ये 4 कॉलम, ये आपका डेबिट की तरफ से रहेगा। फिर ऐसी तरह से डेट, पर्टिकुलर ये कॉलम और ये अमाउंट का कॉलम, ये फिर क्रेडिट की तरफ से रहेगा। तो मेरा होगा कैसे? ये मेरा मिड पॉइंट है, ये जो हमारा लाइन है ये हमारा मिड पॉइंट है। देखिए, इसके तरफ से क्या हो रहा है? बाएं तरफ आते हैं डेबिट पक्ष, दाएं तरफ आते हैं क्रेडिट पक्ष। बाएं तरफ में क्या लिखेंगे? डेट होगा, पार्टिकुलर होगा। यहाँ पर जब जर्नल बनाते हैं तो वहाँ लिखते हैं LF लेजर वैल्यू, और जब हम लेजर बनाते हैं तो यहाँ लिखेंगे GF जर्नल वैल्यू, और उसके बाद अमाउंट। यानी देखिए, डेबिट का 4 कॉलम मेरा इस साइड मिल गया और क्रेडिट का 4 कॉलम इस साइड मिल गया। यानी जर्नल में मेरे टोटल 5 कॉलम होते हैं और लेजर में जब आप बनाइएगा तो आपके पास 8 कॉलम होंगे। क्लियर है? अब हमको जर्नल से देखकर लेजर बनाना है तो कैसे कैसे बनेगा उस चीजों को फोकस करेंगे। देखिए, इतने सारे ट्रांजैक्शन है ना, सभी ट्रांजैक्शन का हमको एक पर्टिकुलर अकाउंट बनाना होगा। एक बक्सा तैयार करेंगे, उसके अंदर उसको डालेंगे। सबसे पहला दिख रहा है कैश। हम सबसे पहले कैश का बक्सा तैयार करते हैं, यानी कैश का अकाउंट बनाते हैं। क्लियर है? देखिए, एक चीज सबसे पहले गौर कीजिएगा कि हम जिसका अकाउंट बना रहे हैं
उसका कभी भी इस बॉक्स के अंदर नाम नहीं लेंगे। यानी घर में अगर आपका कोई मुखिया है जो सबसे बड़ा है, उसको घर में कोई भी नाम लेकर नहीं बुलाता है, उसके जगह कोई और। अगर आपके घर में सबसे बड़े पापा हैं तो पापा का भी नाम घर वाला फैमिली कोई लेकर नहीं बुलाता है, यहाँ तक कि मम्मी भी नहीं, अजी सुनते हो बोलती है, कभी नाम नहीं लेते हैं ना। तो जो मेरे पास अकाउंट का यहाँ मुखिया होगा, इसमें कहीं उसका नाम नहीं आएगा। क्लियर? अब देखिए कैसे होता है। पहला मेरे पास डेट दिख रहा है 2020, हम दोनों तरफ लिख देंगे 2020, डेबिट साइड भी और क्रेडिट साइड भी, दोनों तरफ। बना किसका रहे हैं? कैश का। एकदम गौर से देखिएगा, कैश मेरा डेबिट में है या क्रेडिट में है? कैश किस साइड है? डेबिट साइड है। दिख रहा है ना डेबिट में है, तो हमको डेबिट साइड में लिखना होगा। ये देखिए, ये लाइन के इधर डेबिट है, ये लाइन के इधर मेरा क्रेडिट है। हमको क्या लिखना होगा? कैश डेबिट में है तो डेबिट साइड में लिखेंगे, लेकिन नाम उसका नहीं लिखेंगे, क्रेडिट वाला नाम लिखेंगे। तो क्रेडिट में क्या दिख रहा है? कैपिटल। फिर से समझिए क्या हो रहा है। हम बना रहे हैं कैश का, क्लियर है? कैश बना रहे हैं, कैश का लिख दिए। कैश चेक करेंगे वो मेरा डेबिट है या क्रेडिट है, तो दिखता है कैश अकाउंट डेबिट। अगर वो डेबिट दिख रहा है तो हमको डेबिट साइड में लिखना है, इस साइड लिखेंगे, लेकिन उसका नाम नहीं लिखेंगे, उसके जगह पर अपोजिट वाला लिखेंगे। तो देखिए कैश का अपोजिट में क्या है? कैपिटल। तो यहां पर देखिए, अगर हम डेबिट साइड लिखते हैं तो टू लगाते हैं, क्रेडिट साइड लिखते हैं तो बाय लगाते हैं। ये दो चीज को फोकस कीजिएगा। कभी भी लेजर बनाइएगा, डेबिट साइड में टू, क्रेडिट साइड में बाय। ये पहचान होता है। अगर आपको कहीं पर दिख जाए टू लगा हुआ, इसका मतलब वो डेबिट में होगा। कहीं आपको बाय दिख जाए, इसका मतलब वो क्रेडिट में होगा। कैश डेबिट में है, डेबिट साइड में लिखेंगे, लेकिन क्या लिखेंगे? तो टू कैपिटल अकाउंट। डेट देखिए कब है? जनवरी 1 2020। अमाउंट कितना है? 10,000। अमाउंट आप कौन सा लिखिएगा? जिसका आप बना रहे हैं उसका अमाउंट लिखेंगे। कहीं कोई दिक्कत? फिर आते हैं नेक्स्ट। इसके बाद यहां देखिए, तो कैश है क्या? इसमें देखिए कैश यहां दिख रहा है जनवरी 5 में, कैश क्रेडिट साइड में। किस साइड में? कैश मेरा क्रेडिट साइड में, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे। क्या लगेगा? बाय। देखिए क्रेडिट साइड में है तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे, लेकिन उसका उल्टा देखते हैं, डेबिट वाले का नाम लिखेंगे। जहां पर है उसी साइड में लिखेंगे, लेकिन नाम उल्टा लिखते हैं। तो नाम देखिए वहां क्या लिखेंगे? बाय परचेज अकाउंट। डेट देखिए कब है? जनवरी 5। अमाउंट देखिए कितना है? तो कैश का अमाउंट देखेंगे। कैश का अमाउंट कितना हो रहा है? 4,000। क्लियर? फिर उसके बाद आते हैं 8 जैन को। यहां देखिए कैश दिख रहा है, किस साइड में है? तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। कैश डेबिट में है ना, तो डेबिट साइड में लिखेंगे। और डेबिट साइड में लिखने का पहचान क्या होता है? टू लगाते हैं। तो देखिए जब टू लगा रहे हैं तो कैश तो डेबिट साइड में लिख रहे हैं, नाम क्या लिखेंगे? नाम लिखेंगे क्रेडिट वाला, क्या है? सेल। तो टू सेल अकाउंट। अमाउंट देखिए कब है? जनवरी 8। अमाउंट देखिए 2,000। किसका देखेंगे? जिसका हम अकाउंट बना रहे हैं उसका। क्लियर है? फिर आते हैं 10 जैन को कहता है वेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश मेरा क्रेडिट हो रहा है, तो कैश क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे। और क्या लिखेंगे? बाय। ये मेरा पहचान है। डेट कब हो रहा है? जैन 10। कैश क्रेडिट में है, क्रेडिट साइड लिखेंगे, लेकिन किसका नाम लिखेंगे? कैश का तो नाम नहीं लिखते हैं, उसके जगह पे अपोजिट वाला का लिखेंगे, तो वेजेज अकाउंट। देखिए कैश का अमाउंट चेक कीजिए कितना है? 500। फिर आते हैं नेक्स्ट, जनवरी 15 कहता है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश इस बार क्या हो रहा है? तो कैश इस बार क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे। और क्रेडिट साइड लिखने का पहचान बाय।
डेट जनवरी 15, कैश क्रेडिट में है, क्रेडिट साइड में लिखेंगे, लेकिन किसका नाम लिखेंगे तो बाय परचेज अकाउंट। कहीं कोई दिक्कत? परचेज अकाउंट अमाउंट किसका लिखेंगे तो जिसका अकाउंट बना रहे हैं उसका अमाउंट। देखिए 2000 यहां पर लिख दिए 2000। फिर आते हैं नेक्स्ट में, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, दिख रहा है ना, ड्रॉइंग टू कैश, कैश मेरा क्रेडिट में है तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे, क्या लिखेंगे बाय। अब जब हम क्रेडिट साइड में लिख दिए तो हम चेक करेंगे किसका नाम लिखेंगे, तो कैश का तो होगा नहीं, उसके अपोजिट में क्या है ड्रॉइंग, ड्रॉइंग अकाउंट, अमाउंट 500, डेट जनवरी 20। चेक कीजिए तो इस क्वेश्चन का जो हम जर्नल का बनाए हुए हैं, जो क्वेश्चन से जर्नल, इसमें चेक करेंगे कैश कहाँ कहाँ आ रहा था। पहला जनवरी 1 कैश डेबिट में था, डेबिट साइड में लिखे, 1 जनवरी को क्या लिखे टू कैपिटल अकाउंट, दिख रहा है। दूसरे क्वेश्चन में पढ़े तो कैश क्रेडिट में है, 5 जनवरी को क्रेडिट साइड में 5 जनवरी क्या लिखेंगे बाय परचेज अकाउंट 4000। फिर 8 जनवरी को जब गए तो दिखता है कैश मेरा डेबिट में है, यानी हम डेबिट साइड में लिखे होंगे, क्या लिखे होंगे टू सेल अकाउंट 2000। उसके बाद फिर 10 जनवरी को देखिए वेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश, दिख रहा है। तो अब कैश मेरा क्रेडिट है तो 10 जनवरी को क्रेडिट साइड में देखेंगे, तो देखिए 10 जनवरी को देखते हैं तो क्या लिखेंगे बाय वेजेज अकाउंट 500, क्लियर। उसके बाद फिर 15 जनवरी को आते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश मेरा क्रेडिट है, फिर 15 तारीख को क्रेडिट साइड में तो क्या लिखेंगे बाय परचेज अकाउंट 2000। फिर 20 तारीख को आते हैं ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना 500, तो क्या होगा बाय ड्रॉइंग अकाउंट 500। यहां तक तो आपको कोई फर्क नहीं होगा, अगर डेबिट साइड है तो डेबिट साइड में लिखेंगे, क्रेडिट साइड है तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे, लेकिन लिखते हैं उसका उल्टा नाम, क्योंकि जिसका हम अकाउंट बना रहे हैं उसका नाम इसके अंदर कहीं नहीं आता है। कोई दिक्कत? देखिए अब क्या करते हैं, अब इसको हम जोड़ देंगे, कैसे जोड़ेंगे वो देखिए। जब हम जोड़ते हैं तो हम लोग यहाँ पर कॉलम बनाते हैं ना, लेकिन किसी भी खाता को बंद करने के लिए नीचे डबल लाइन यूज करते हैं। जैसे ये मेरा सिंगल लाइन यूज हो रहा है ना, जब भी हम खाता को बंद करेंगे तो ये ऐसे डबल लाइन खींच देंगे, इसका मतलब इस महीने का हिसाब किताब बराबर। ये चीज को बहुत गौर से ध्यान दीजिएगा, ये अगर ऐसे सिंगल लाइन है इसका मतलब जोड़ रहे हैं, अभी खाता मेरा चालू है, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर डबल लाइन ऐसे कर दिए इसका मतलब इस मंथ का खत्म हो गया। अब आते हैं आगे, देखिए एक पक्ष डेबिट है, एक पक्ष क्रेडिट है, दो भाई है, दो भाई बिजनेस कर रहा है, एक डेबिट नाम है दूसरा का क्रेडिट है। जो घर में ज्यादा कमाएगा हुकूमत उसी का पूरे घर में चलेगा, ये सभी को पता है। अब हम चेक करेंगे कि डेबिट वाले कितने कमा रहे हैं, क्रेडिट वाले कितने कमा रहे हैं। तो देखिए डेबिट वाले में जब चेक करते हैं तो 10,000, 2,000, 12,000 हम कहीं रफ में लिख कर दिखाएं क्या आपको, जैसे ये 10 और 2 12, हम यहाँ पर लिख कर दिखाते हैं कि देखिए यहाँ 12,000 रुपया डेबिट वाले कमा रहे हैं, क्लियर है। क्रेडिट वाला चेक कीजिए, 4,000, 2 6,000, 6,500, यहाँ पर 500 यानी 7,000। क्रेडिट वाला कितना कमा रहा है 7,000। ये आपको हम रफ में लिख कर दिखाएं, इसको आपको कहीं दिखाने की जरूरत नहीं है, आप समझिए कैसे होगा। डेबिट वाला कितना कमा रहा है 12,000, क्रेडिट वाला कितना कमा रहा है 7,000। अब बताइए दोनों में ज्यादा कौन कमा रहा है, ज्यादा कमा रहा है आपका डेबिट वाला। तो जैसे ही डेबिट वाला ज्यादा कमाएगा तो ये दोनों तरफ हुकूमत उसी का चलेगा। तो कैसे चलेगा, दोनों तरफ आप लिख दीजिए 12,000। अब ये जो घर में डिसीजन लेगा जो ज्यादा कमाता है लिख दिए। अब हम चेक करेंगे कम कौन कमा रहा है और कितना कम कमा रहा है। तो देखिए कम कौन कमा रहा है, कम मेरा इस साइड कमा रहा है ना, और कभी भी अगर कम कमाता है, अगर कोई भी कम कमा रहा है तो वहां पर हम लोग लिखेंगे बैलेंस
सी डी कैरेड डाउन। क्लियर है? अगर हो सकता है कि ये कम कमाता है तो हम इस साइड लिखते हैं बैलेंस सी डी। अगर ये कम कमा रहा है तो इधर लिखेंगे बैलेंस सी डी। चेक करेंगे जोड़ घटाव करने के बाद तो हमको दिख रहा था कि डेबिट वाला 12,000 कमा रहा है, क्रेडिट वाला कम कमा रहा है, 7,000 कमा रहा है, कम इस साइड है तो लिखें बैलेंस सी डी। अब क्रेडिट साइड है तो क्रेडिट साइड का पहचान क्या होता है? तो क्रेडिट साइड का पहचान होता है बाय। क्लियर है? कितना कम कमा रहा है ये क्या कीजिएगा, ये सारे अमाउंट को जोड़कर इसमें से माइनस कर दीजिए। तो देखिए 12,000 में से जब इसको माइनस करेंगे 4 2 6 और 1 7, जैसे ही 12,000 में से 7,000 माइनस कीजिएगा कितना कम आ रहा है? 5,000। यहां तक क्लियर? डेट की रही बात, डेट कब होगा? जब भी हम कभी अकाउंट बनाएंगे तो कम हो या ज्यादा हो कब चेक करेंगे? पूरा महीना खत्म होगा तब चेक करेंगे। हम बना कौन से महीने का रहे हैं? तो जनवरी का बना रहे हैं। जनवरी का महीने का लास्ट दिन क्या होता है? तो जनवरी 31। कहीं कोई दिक्कत है? देखिए इसमें एकदम फिर से दोनों तरफ इक्वल करेंगे, जो ज्यादा कमा रहा है उसके बाद चेक करेंगे कौन कम कमा रहा है। कम ये कमा रहा है, कितना कम करा है? 5,000 रुपया कम कमा रहा है। कम कमाएगा, जिधर कम होगा बैलेंस सी डी लिखेंगे। डेबिट साइड कम होगा तो 2 लगाकर बैलेंस सी डी लिखेंगे, क्रेडिट साइड कम होगा तो बाय लगाकर बैलेंस सी डी लिखेंगे। और उसके बाद जब ये सी डी कर लेंगे तो फिर क्या होगा आप देखिए, किस साइड सी डी हुआ? क्रेडिट साइड ना। इसके बाद डबल लाइन के नीचे अपोजिट में हम ऐसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे बैलेंस बी डी ब्रॉट डाउन। जितना अमाउंट मेरा सीडी का होगा वही अपोजिट कॉलम में उठकर बीडी में चला जाएगा। अगर ये सीडी मेरा इस साइड कम होता तो डबल लाइन के नीचे हम यहां पर लिखते हैं बैलेंस बीडी। अगर सीडी इस साइड कम होता तो बैलेंस बीडी इस साइड। अभी मेरा सीडी इस साइड है तो डबल लाइन के अपोजिट में होगा बैलेंस बीडी। अब हमको पहचान लगाना होगा ये डेबिट है या क्रेडिट है। जैसे ही ये मेरा पता चल रहा है डेबिट साइड है, ये हम 2 लगाएंगे। इधर मेरा क्रेडिट साइड था तो बाय लगाएं। अब आते हैं पर्टिकुलर में भी हो गया, अमाउंट में भी हो गया। अब डेट क्या डालेंगे? देखिए हम जिस मंथ का बना रहे हैं उस मंथ का जस्ट अगला महीने का पहला दिन होगा। हम बना किसका रहे थे? देखिए जनवरी लास्ट में हम चेक किए कि मेरे पास कितना कम कमा रहे हैं, 5,000। कब? 31 जनवरी। जस्ट बीडी जो होगा इसके अगले दिन होगा। अगले दिन कब होगा? फरवरी 1। क्लियर है? आते हैं नेक्स्ट जर्नल में। देखिए अभी तो मेरा कैश बन गया, अब क्या बनेगा? कैश के बाद क्या दिख रहा है? कैपिटल अकाउंट। हम इस बार कैपिटल का अकाउंट बनाएंगे। अब यहां पर हम लिख देंगे कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? अब लिख दिए। अब चेक करेंगे कि ये मेरा पूरा जर्नल का जो एंट्री है इसमें से कैपिटल कहाँ कहाँ है। तो देखिए कैपिटल कहाँ दिख रहा है? इसमें मेरा पहला जर्नल एंट्री में कैपिटल क्रेडिट साइड में दिख रहा है। तो हमको किस साइड लिखना होगा? क्रेडिट साइड लिखना होगा। और क्रेडिट साइड लिखने का पहचान क्या लगता है? बाय। जैसे ही हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे तो किसका नाम लिखेंगे? तो जस्ट इसका अपोजिट वाले में यानी डेबिट वाले का नाम लिखेंगे। तो बाय कैश अकाउंट। अमाउंट देखिए कैपिटल का बना रहे हैं, कितना है? 10,000। डेट कब है? 2020 जनवरी 1। क्लियर? उसके बाद फिर देखिए यहां पर कहीं कैपिटल है क्या इस जर्नल एंट्री में? यहां कहीं दिख रहा है कैपिटल? कहीं नहीं दिख रहा है। जब कहीं नहीं दिख रहा है तो मेरे पास 2 भाई है, एक डेबिट है दूसरा क्रेडिट है। देखिए डेबिट वाला कितना कमाया? कुछ नहीं। क्रेडिट वाला कितना कमाया? 10,000। जब मेरे पास क्रेडिट वाला 10,000 कमाया तो दोनों तरफ ये हुकूमत करेगा ना। ये हम ऐसे लाइन लिखें। आपको बताएं कि जब भी कभी हम अकाउंट को क्लोज करेंगे डबल अंडरलाइन हो जाएगा। और डबल अंडरलाइन होने के बाद फिर देखिए क्या हो रहा है, कितना है? 10,000। यहाँ पर भी लिख दिए 10,000, यहाँ पर भी लिखे 10,000।
कम कितना हो रहा है, इस साइड में कम हो रहा है ना, कितना कम हो रहा है, तो पूरा का पूरा अमाउंट कम हो रहा है। और कम को हम लोग क्या लिखते थे, बैलेंस CD कैरिड डाउन, यही लिखते थे ना। डेबिट साइड में कम है तो क्या लगाएंगे, 2। अमाउंट कितना कम हो रहा है, 10,000। डेट अब देखेंगे कि डेट मेरे पास क्या होगा, कौन सी महीना लेकर चल रहे हैं, जनवरी लेकर चल रहे हैं ना। जनवरी का लास्ट दिन क्या होगा, तो लास्ट दिन आपके पास होगा 31 जनवरी। यहां तक क्लियर। उसके बाद आपको क्या बताएं कि जैसे ही CD अगर इधर होता है तो डबल लाइन के अपोजिट में हम लोग क्या लिखते हैं, ऐसे इस साइड में क्या लिखते हैं, एरो मत आप दीजिएगा, समझा रहे हैं सिर्फ आपको। क्रेडिट साइड में लिखेंगे, CD से क्या हो जाएगा, यहां लिखेंगे बैलेंस BD ब्रॉड डाउन। किस साइड, क्रेडिट। क्रेडिट का पहचान क्या होता है, बाय। अमाउंट कितना होगा, जो अमाउंट CD का हो रहा है वही अमाउंट BD का होगा, 10,000। अब आते हैं डेट। डेट क्या होगा, जिस डेट को ये किए थे जस्ट उसका अगला दिन, 31 जनवरी से अगला दिन क्या होगा, February 1st। क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट। देखिए कैश का हमने बना लिया, कैपिटल का बना लिया, इसके बाद अब क्या दिख रहा है, परचेज। क्या दिख रहा है, परचेज। अब इस बार हम बनाएंगे यहां पर परचेज का। किसका बनाना है, परचेज। परचेज का अकाउंट। अब इसको बनाते वक्त देखेंगे परचेज मेरा डेबिट में है या क्रेडिट में। देखिए तो किस साइड दिख रहा है, परचेज अकाउंट डेबिट, डेबिट में दिख रहा है ना। हम डेबिट साइड में लिखेंगे और डेबिट साइड का पहचान क्या होता है, 2 होता है। तो देखिए जब डेबिट साइड में लिखेंगे तो किसका नाम लिखेंगे, कैश अकाउंट, क्योंकि परचेज का अकाउंट बना रहे, इसका तो नाम कहीं आएगा नहीं, ये घर का मुखिया है। डेबिट्स में है, डेबिट साइड में लिखेंगे, लेकिन लिखेंगे टू कैश अकाउंट। परचेज का अमाउंट देखिए कितना दिख रहा है, 4000। डेट देखिए कब है, जनवरी 5। क्लियर। उसके बाद यहां परचेज नहीं है, यहां भी परचेज नहीं दिख रहा है, यहां भी नहीं दिख रहा है। एक परचेज दिख रहा है मेरा 15 जनवरी को। देखिए क्या कहता है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फिर परचेज मेरा डेबिट में है, डेबिट साइड में लिखेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे, लेकिन क्या लिखेंगे तो टू कैश अकाउंट। अमाउंट देखिए परचेज का कितना है, 2000। डेट कब है, जनवरी 15। उसके बाद देखिए तो और कहीं आपको दिख रहा है इसमें परचेज, कहीं नहीं। दो भाई है, एक आपका डेबिट में है, दूसरा आपका क्रेडिट में है। देखते हैं दोनों में ज्यादा कौन कमा रहा है। अकाउंट को ऐसे क्लोज कर लेंगे डबल लाइन से। ये दोनों लाइन इक्वल होना चाहिए, एक ही जगह होना चाहिए, एक स्ट्रेट लाइन में। ऊपर नीचे लाइन को मत कीजिएगा, ऐसा नहीं कि इसको यहां कर लिए दूसरे वाला को यहां कर लेंगे। ये दोनों एक ही लाइन स्ट्रेट में होना चाहिए। डेबिट और क्रेडिट देखिए दोनों में ज्यादा कौन कमा रहा है, 4 2 6000। इधर ज्यादा कमा रहा है, इधर तो कुछ कमा ही नहीं रहा है, तो ये 6000 कमाएगा। तो दोनों तरफ मेरा 6000 हुकूमत जमाएगा। कम कौन कमा रहा है, क्रेडिट में। कम जो कमाता है उसको हम लोग क्या लिखते हैं, बैलेंस CD कैरिड डाउन। कितना कम कमा रहा है, तो ये तो कुछ कमा ही नहीं रहा है, तो पूरा का पूरा 6000 कम कमा रहा है। जैसे ही ये क्रेडिट साइड में है तो क्रेडिट साइड का पहचान क्या होता है, बाय होता है। बाय लग गया। डेट कब होगा, तो देखिए हम बना रहे हैं जनवरी का ना, जनवरी का सबसे लास्ट दिन। सबसे लास्ट दिन क्या होगा, 31 जनवरी यानी Jan 31। जैसे ही इसको हमने CD बनाया तो ये जस्ट डबल लाइन के नीचे अपोजिट साइड में आएगा, और किस नाम से आएगा तो बैलेंस BD। तो यहां पर लिख देंगे बैलेंस BD। डेबिट साइड में है, डेबिट साइड का पहचान 2। उसके बाद आते हैं अमाउंट। अब देखेंगे तो जो अमाउंट यहां पर है वही अमाउंट हम यहां पर भी लिखेंगे, ठीक है। डेट कब होगा, जनवरी के बाद। डेट मेरे पास होगा जस्ट अगले दिन। अगला दिन क्या होगा, February 1।
क्लियर हो गया। आते हैं नेक्स्ट। देखिए अब इसके बाद क्या बनेगा, हमने कैश तो बना चुका, कैपिटल भी बना लिए, परचेज भी बना लिए। कैश एक ही बार बनाना, ऐसा नहीं कि फिर देखिए कैश यहाँ था फिर कैश यहाँ है तो हम फिर से बनाएंगे, नहीं। जब हम यहाँ कैश बना रहे थे तो इसको तो इंक्लूड किए ही थे, तो इसको दोबारा नहीं बनाना है। फिर यहाँ कैश दिख रहा है, ये तो हम बना चुके हैं। सेल अकाउंट, अब सेल का बनाएंगे। देखिए यहाँ पर लिखे सेल अकाउंट, अब इसका हम बनाते हैं। देखिए कैसे बनेगा। सेल मेरा दिख रहा है डेबिट में या क्रेडिट में, किस साइड दिख रहा है, टू सेल अकाउंट, यानी क्रेडिट में है तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे, और क्रेडिट साइड का पहचान क्या होता है, बाय। तो देखिए क्रेडिट साइड में लिखे। अब सेल का तो हम नाम लिख नहीं सकते हैं, उसके जगह पर क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट, तो बाय कैश अकाउंट। सेल का अमाउंट कितना है, 2000। डेट कब है, जनवरी 8, ईयर 2020 चल रहा था। और देखेंगे इसके बाद यहां सेल दिख रहा है कहीं पे, आपको कहीं सेल नहीं दिख रहा है। मेरा दो भाई है, एक डेबिट और क्रेडिट। देखिए ज्यादा कौन कमा रहा है, ज्यादा कमा रहा है क्रेडिट वाला। दोनों तरफ हम अमाउंट को इक्वल करके लिखेंगे, इधर 2000 2000। कम कौन कमा रहा है, कम डेबिट साइड में कमा रहा है, डेबिट साइड कम कमा रहा है, क्या लिखेंगे, बैलेंस सीडी। डेबिट साइड का पहचान क्या होता है, 2। कितना कम कमा रहा है, तो पूरा का पूरा कम कमा रहा है, 2000। डेट कब होगा, जनवरी बना रहे हैं, जनवरी का लास्ट दिन 31 जनवरी। क्लियर। और इसके बाद फिर यहां पर हम कन्वर्ट कर देंगे, तो कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, बाय बैलेंस बीडी ब्रॉट डाउन। जो अमाउंट यहाँ सीडी का है वही अमाउंट यहाँ पर बीडी में होगा। डेट कब होगा, जस्ट सीडी के अगले दिन, यानी फरवरी 1। ठीक है। आते हैं नेक्स्ट। देखिए सेल हो गया, सेल के बाद क्या आता है, वेजेज अकाउंट। इस बार हम बनाएंगे वेजेज अकाउंट। अब वेजेज अकाउंट बनाएंगे तो चेक करते हैं वेजेज किस साइड है। वेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश, वेजेज किस साइड है, डेबिट साइड। तो डेबिट साइड में लिखेंगे, यानी यहां लगाएंगे 2। देख लीजिए ईयर कौन सा है, 2020, दोनों तरफ लिख देंगे 2020। डेट देखेंगे कब का है, जनवरी 10। वेजेज मेरा डेबिट में है तो डेबिट साइड में लिखेंगे, लेकिन किसका नाम लिखेंगे, तो क्रेडिट वाला का नाम लिखेंगे, तो टू कैश अकाउंट। वेजेज का अमाउंट देखिए कितना है, 500। उसके बाद फिर देखिए तो कहीं वेजेज आपको दिख रहा है पूरे में, कहीं नहीं दिख रहा है। फिर क्या करेंगे, डबल लाइन, वही आपको काम करना है अकाउंट को क्लोज करने के लिए। दोनों तरफ ज्यादा कौन कमा रहा है, ये कमा रहा है 500। इस साइड कम है, कम को क्या लिखते हैं, बैलेंस सीडी। क्रेडिट साइड कम है, क्रेडिट का पहचान होता है बाय। कितना कम है, 500। क्लियर। उसके बाद डेट डालेंगे, डेट कब होगा, जनवरी बना रहे हैं, जनवरी का लास्ट दिन कब होगा, जनवरी 31। और जैसे ही ये मेरा सीडी होता है, ये डबल लाइन के अपोजिट में, ऐसा नहीं कि इधर लिखिएगा, अपोजिट में, इधर क्रेडिट है तो डेबिट साइड में आ जाएगा, क्या आएगा, बैलेंस बीडी ब्रॉट डाउन। कितना, 500। इधर लगेगा 2, यहां पर डालेंगे फरवरी 1। अच्छा हम इस साइड क्यों करते हैं, क्वेश्चन मेरे पास ये उठता है दिमाग में कि हम इसको क्रेडिट साइड था तो हम डेबिट साइड में क्यों किए। देखिए क्या होता है, आज आपको हमने 500 रुपया दिया पैकेट खर्च के लिए, आपने कुछ पैसा खर्च किया, कुछ पैसा बचा लिए। क्लियर है। मान लिया कि आपने 300 खर्च किया, 200 बच गया, तो ये 200 बच गया तो दूसरे दिन के लिए आपका ओपनिंग दिखेगा कि मेरे पास पहले से पैसा है, और फिर हम कुछ देंगे तो आप उसमें ऐड कर दीजिएगा। यानी ये मेरे पास दिख रहा था कि जनवरी में पूरे अमाउंट को हिसाब किताब करने के बाद इतना और दिख रहा है मेरे पास बचा हुआ। उसके बाद अब जब ट्रांजैक्शन करेंगे तो फिर मेरा ऐड हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद आते हैं अब नेक्स्ट।
देखिए जैसे ही हमने वेजेज बनाया, इसके बाद आता है कैश। कैश तो हम पहले बना चुके हैं, दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। परचेज भी हम बना चुके हैं, दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। फिर कैश आ रहा है, ये भी बना चुके हैं। ड्राइंग ये आ रहा है, ये अभी तक बनाए नहीं है, इसको हम बनाएंगे। फिर देखिए कैश, कैश तो बना चुके हैं, सिर्फ मेरा बचा ड्राइंग, यानी ड्राइंग का हम अकाउंट बना लेंगे तो ये पूरे जर्नल एंट्री में जितने भी पर्टिकुलर अकाउंट थे सभी का सभी बन जाएंगे। क्लियर है? यानी ये आपका लेजर का लास्ट लेजर है। देखिए किसका बनाना है, ड्राइंग अकाउंट। कैसे? ड्राइंग मेरा डेबिट में है, डेबिट साइड में लिखेंगे। डेबिट साइड का पहचान 2 होता है, तो ड्राइंग डेबिट में है, डेबिट साइड में लिखें, लेकिन क्या लिखेंगे तो 2 कैश अकाउंट। अमाउंट मेरा कितना जाएगा, तो अमाउंट मेरा जाएगा 500। डेट कब होगा, जनवरी 20, 2020 जैन 20। और देखिए तो पूरे क्वेश्चन में कहीं और ड्राइंग दिख रहा था, कहीं नहीं दिख रहा। फिर क्या करेंगे, जोड़ घटाव करना होगा, CDBD आपको करना होगा। चलिए डबल लाइन, ज्यादा ये कम आ रहा है 500, कम कम आ रहा है, कम कम आएगा तो क्या लिखेंगे, बैलेंस CD। क्रेडिट साइड का पहचान बाय, कितना कम कम आ रहा है 500। डेट कब होगा, जो मंथ बना रहे हैं उसका लास्ट दिन। तो जरा मेरा पूरा जर्नल एंट्री देखिए कौन सा मंथ का है, जनवरी दिख रहा है, जनवरी का लेजर बना रहे हैं, तो लास्ट दिन कब होगा, जनवरी 31। जैसे ही मेरा CD हुआ, अभी आपको बता चुके हैं कि जस्ट डबल लाइन के अपोजिट में हम लोग लिखते हैं बैलेंस BD, बैलेंस BD ब्रॉट डाउन, अमाउंट 500। डेबिट साइड है, डेबिट साइड का पहचान 2, और डेट कौन सा होता है, तो जस्ट CD के अगले दिन, तो 31 जनवरी का अगला दिन क्या होगा, फरवरी 1। क्लियर है? आशा करते हैं कि आपको जो हमने आज लेजर पढ़ाया वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह से आपको नए नए वीडियो हम देते रहेंगे। थैंक यू।